ओके, सो स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से बात कर लेते हैं कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन पहले क्वाइटस होता है। ठीक है, क्वाइटस के बाद इंसेमिनेशन होता है। फिर बोल रहे हैं मोटाइल स्पर्म स्विंग करते हैं, रेपिडली पास करते हैं सर्वाइकल से, सर्विक्स से पास करते हैं, एंटर करते हैं यूट्रस के अंदर, एंड देन फाइनली रीच कर जाते हैं अम्पुलरी रीजन, और वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के, एंड देन द ओवर रिलीज फ्रॉम दिस। अब वो बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियसली आएंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगी, और यही एक रीज़न है कि नहीं आ पाते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली नहीं आ पाते हैं तो प्रेगनेंसी लीड नहीं कर पाती है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि फ्यूजन होना इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स एंड कॉन्टैक्ट विद अ जोना पेलिसीडा। सबसे पहले वो बोल रहे हैं जोना पेलिसीडा आता है ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। ये हमें पता है कि सबसे पहले तो कोरोना रेडिएट आ जाएगी, उसके बाद हमें पता है कि हमारी जोना पेलिसीडा आ जाएगी। जैसे वो गई उसके के बाद कुछ ऐसे चेंजेस होंगे ताकि ब्लॉक हो जाएगी एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री। यहाँ से इंश्योर होता है कि एक स्पर्म ही एक ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है। और जो सिक्रीशन होती है एक्रोसोम की, रिमेंबर सिक्रीशन जो होती है एक्रोसोम की, वो हेल्प करती है। ठीक है, स्पर्म को एंटर करने के लिए साइटोप्लाज्म में। ये हम एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। एंड द मायोटिक डिवीजन सेकेंडरी साइट होती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी ये सब बनती है, देख लेना। एंड रिमेंबर दिस, सबसे अंदर वाली होती है जोना पेलिसीडा, ये बाहर वाली होती है कोरोना रेडिएटा, और इनके बीच में जो सबसे अंदर वाली तो रहेगी तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पिंक वाली के सबसे अंदर वाली, उसके बाहर वाली की, और बीच में होती है एक पेरीविटलाइन स्पेस, अ स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी oocyte एंड जोना पेलिसीडा। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम या कह लो सेकेंडरी oocyte एंड जोना पेलिसीडा के बीच की जो लेयर होती है दैट टर्म्ड एज अ पेरीविटलाइन स्पेस। नेक्स्ट वो यही बोल रहे हैं कि सेक्स ऑफ द बेबी पेरेंट फादर के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। होल स्पर्म एंटर इनटू द सेकेंडरी, पूरा का पूरा जो स्पर्म रहेगा वो एंटर करेगा सेकेंडरी oocyte के अंदर, लेकिन बाद में टेल मिडल पीस वगैरह सब डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, लेटर नहीं 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 सॉरी, बोल रहे हैं कि सारा स्पर्म एंटर करेगा सेकेंडरी oocyte। कोई बात नहीं, दे आर सेइंग कि सारा का सारा जो सेकेंडरी oocyte होगा वो एंटर करेगा, एक सेकेंड, सारा का सारा oocyte जो होएगा वो एंटर करेगा सेकेंडरी। ओके, नाउ लेट्स, अब बोल रहे हैं कि सारा, क्या हो रहा है ये, सारा का सारा जो स्पर्म होगा वो एंटर करेगा oocyte के अंदर, उसके बाद टेल और मिडल पीस वो सब जो है वो डिजनरेट हो जाएगा, एक्सेट्रा डिजनरेट। और ये बताया सेक्स ऑफ द बेबी ये होता है, ये फिर हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं एक बारी ना इसको। ये देखना, मेंस्ट्रुएशन फर्टिलाइजेशन में भी हमने ये पढ़ा है, ये वाला सारा हमने पैराग्राफ कर लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से कि माइटोटिक डिवीजन होएगी, स्टार्ट करेगा। ठीक है, उस इस्थमेटिक जंक्शन पे जब आ जाएगा तो क्लीवेज बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं, क्लीवेज किसको बोल रहे हैं, क्लीवेज होना 2 4 6 8 डॉटर सेल को क्लीवेज कहा जा रहा है जब उसमें माइटोटिक डिवीजन हो रही है। माइटोटिक डिवीजन कैसी हो रही है कि साइज तो जो है कि साइज इज गेटिंग डिक्रीज। ठीक है, जैसे ये सेल है, सेल का साइज छोटा होता जा रहा है, बट जो टोटल वॉल्यूम है एम्ब्रियो की वो क्या कह रही है, रिमेन रह पा रही है। कैसे रह पा रही है, रिमेन रह पा रही है। इनको डॉटर सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, और जो 8 से 16 वाली स्टेज होती है, 8 से 16 वाली, हम्म, 8 से 16 वाली स्टेज को बोल रहे हैं, 8 से 16 वाली स्टेज को बोल रहे हैं मोरिला। एंड मोरिला जो होता है वो कंटेन यहाँ से करते हैं, डायग्राम से देखना। ये हमारा जाइगोट हुआ, ये हमारा जाइगोट हुआ, जाइगोट से हम बढ़ते बढ़ते, यस, जाइगोट से बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आए, फिर जाइगोट से बढ़ते बढ़ते आए यहाँ पे, फिर स्पर्म एंटर करा, फर्टिलाइजेशन हुई, ऐसे से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद यहाँ पे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल पे जब ये बनता है तो इन वाली स्टेज को बोलते हैं मोरिला। मोरिला कैसी होती है, सॉलिड बॉल होती है, 8 से 16 स्टेज वाली को बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये हो जाता है डे 3rd 4 ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये काम हो जाता है, ये एंटर करता है यूट्रस के अंदर, यही एंटर करता है यूट्रस के अंदर। फिर जो एंटर करेगा यूट्रस के अंदर वो होगा हमारे ब्लास्टोसिस्ट, होगा क्या,
जो होता है वो ऐसा होता है, एफ वाला हमारा ऐसा होता है। उसके बाद जब ये जी बनेगा ना तो क्या होगा, बाहर जो होंगे वो इनर मास सेल हो जाएंगे, अंदर हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ऐसे बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। बीच की कैविटी को बोलेंगे ब्लास्टोसील कैविटी। यही वाला इनर मास सेल जो है वही एम्ब्रियो के जाके अटैच होएगा अंदर जाके यहाँ पर। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट फिर इम्प्लांट हो जाता है डे 6 और 7 उस पर। यही एनसीईआरटी बोल रही है हमारी, हियर्स आर एनसीईआरटी विच इज़ सेइंग कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि ब्लास्टोमेर ब्लास्टोसिस अटैच हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट इसके अंदर, एंड ऐसे ऐसा होता है इम्प्लांटेशन विच लीड्स टू प्रेगनेंसी वाली चीज़ लिखी हुई है। इधर कैपेसिटेशन लिखा हुआ है कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है स्पर्म के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। चेंजेस कहाँ पे आते हैं, स्पर्म में आ रहे हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 6 to 7 आवर्स के अंदर ये हो जाता है। और ये चीज़ नोट पॉइंट में पढ़ लेना, PYQ क्वेश्चन है 2017 एंड दैट वॉज रिपीटेड 1 more टाइम। ओके, सो ये वाली चीज़ थी। उसके बाद हम अगेन इस पे आ जाते हैं, यही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं तो वी डोंट रिक्वायर टू रीड दैट। अच्छा, ये देखना भी पड़ी, ये हम बता चुके हैं सारा। और ये देखना कि डीएनए कंटेंट जो होता है ना, ये देखो जाइगोट और मॉड्यूला के अंदर डीएनए जो रहता है वो इंक्रीज़ करती है, लेकिन टोटल वॉल्यूम क्या रहती है, सेम रहती है। कांस्टेंट डी डायग्राम हमने कर लिया है। ये पैराग्राफ हो गया है, ये वाला हमने नोट डाउन कर लिया। ये वाला देखना आप कैसे ये अटैच होता है। देखो सबसे पहले ये एम्ब्रियो, ये भी हमने वैसे बनाया हुआ है पर मैं पहले लेयर समझा देती हूँ। आई होप लेयर वाला जो है बचा रहे। लेयर हमने एनसीईआरटी में बनाई है, अपना एक बार ही चेक कर लेना उसको। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे बनाई हुई है। ये वाली लेयर है, इसको चेक कर लेना। ठीक है, एमनियन पे क्वेश्चन आता है, मीजो और एक्टो की बनी होती है। यॉल सेल मीजो और एंडो लिस्टॉन भी। और कोरियन होती है जो मीजो एंड ट्रोफोब्लास्ट होती है, ये बाद में जाके क्या फॉर्म करेगी, प्लेसेंटा फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है, हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना ये वाला डायग्राम उसके बाद है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, ये क्रोनेविलाई हो गया। द कनेक्शन बिटवीन इंटरडिजिटेट कनेक्शन बिटवीन द क्रोनिक विलाई ऑफ फीटस, फीटस का क्रोनिक विलाई। ठीक है, एंड बिटवीन क्रोनिक विलाई ऑफ फीटस वाइट वाली एंड येलो वाली मिटरनल एंडोमेट्रियम। ठीक है, मिटरनल एंडोमेट्रियम, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसे बोलेंगे प्लेसेंटा। जो फीटस और मिटरनल बॉडी को कनेक्ट करे दैट इज़ प्लेसेंटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे होगा कि भाई जो यूट्राइन आर्टरी आ रही है वो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह देगी, और जो फीटस का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह कुछ भी है वो सब यहाँ से यूट्राइन वेन से जाएगा। इतना पता लग गया। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे एम्ब्रियो जो होता है 2 महीने तक ही होता है, उसके बाद उसको फीटस कहते हैं। और 1 साल तक, जब आफ्टर इट्स बर्थ, जब 1 साल तक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट। ओके, अप टू 1 ईयर। अब यहाँ से देखो एम्बाइकल कॉर्ड होती है, क्या होती है एम्बाइकल कॉर्ड। एम्बाइकल कॉर्ड क्या होती है, अ कनेक्शन ऑफ फीटस विद प्लेसेंटा। कि फीटस का कनेक्शन प्लेसेंटा तक ही जा रहा है तो वो कैसे होएगा, उसको बोलते हैं एम्बाइकल कॉर्ड। 100% फीटल का ब्लड होता है इसके अंदर कोई भी मेल मदर का ब्लड नहीं होता। एक चीज़ याद रखना, किसी भी मोमेंट में जब एम्बाइकल कॉर्ड कट करेंगे ना, एट दैट टाइम ओनली यहाँ पे जो ब्लड होता है वो मिक्सअप होता है। उससे पहले कोई भी ब्लड मदर का फीटस के अंदर मिक्स नहीं होता, अलग अलग जाता है। ठीक है, इसमें सारी नर्व्स वगैरह जाती है और यही इसी के थ्रू सारा वो होता है। ओके, और इससे याद रख लेना, इस चीज़ से याद रख लेना कि ऐसे करके एक इमोजी बनाना है, ऊपर 2 ए बनाने, नीचे एक वी बनाना है। ए मतलब कि 2 होंगी अम्बाइकल आर्टरी, 2 होंगी अम्बाइकल आर्टरी। आर्टरी कौन होती है, जो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, और एक होती है अम्बाइकल वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। ये यार अपने आप देख लेना, ये मुझे इतना कोई आइडिया है नहीं। उसके बाद प्रेगनेंसी या डेवलपमेंट तुमने कर ही लिया है। इसमें ना एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता देती हूँ। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस सराउंडेड बाय दिस। एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ लेना। हॉर्मोन्स बताए हुए हैं, कौन कौन से हार्मोन है, ये लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर दिस लिस्ट एट एनी कॉस्ट। प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, प्लेसेंटा के हार्मोन्स कौन से होते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन्स एक्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, HPL, HCT, थायरॉक्सिन,
ट्रोपिन, HCACTH, रिलैक्सिन, कॉर्टिसोल भी होता है ऑल्सो। अब याद देखना क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी निकलते हैं। ये वाली ना लर्न कर लेना, ठीक है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि क्या होता है कैसे होता है, बट मैं एक बारी फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोजन है, ये हमें पता है। HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये एक्ट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम की तरह ही, और सॉरी ये एक्ट करेगा LH की तरह ही, मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, मतलब ये तो पता ही लग रहा है लैक्टोजन के उससे कि सिक्रेट करेगा मिल्क। प्रोलैक्टिन भी मिल्क सिक्रेट करता है, ये भी मिल्क सिक्रेट करता है, दोनों मिलकर, ठीक है। और इजेक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। HCT की बात करेंगे थायरॉक्सिन, तो मेटर्नल के अंदर जो थायरॉयड हार्मोन होता है उसको इंक्रीज़ करवाता है। और HCACTH कॉर्टिसोल की वजह से ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, प्रोजेस्टेरोन की भी बढ़ती है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की थोड़ी कम पड़ती है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन अपॉन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो ओवरऑल बढ़ता है। PYQ क्वेश्चन है, यही डिसाइड करता है टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट रिलैक्सिन आता है, ये बनता है लेटर फेज के अंदर, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ये बनता है। और ये हमारा रिलैक्स प्यूबिक लिगामेंट्स ईजिली पार्चुरेशन हो इसलिए करता है। ऑल्सो फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम से भी हमारा रिलैक्सिन निकलता है, ठीक है। एक बारी हम NCERT देख लेते हैं। ये वाली देखो NCERT, देखो क्या बोला है, प्लेसेंटल एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक HCP, कौन कौन से निकलेंगे, HCP निकलेगा, HPL निकलेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को निकलेंगे प्लेसेंटा से। एंड इन लेटर फेज प्लेसेंटा से ही क्या निकलेगा, एंड इन लेटर फेज, ठीक है। एंड इन लेटर फेज में क्या निकलेगा, प्लेसेंटा से ही हमारा रिलैक्सिन निकलेगा, जो सिक्रेटेड बाय ऑल्सो, जो रिलैक्सिन सिक्रेटेड बाय ओवरी ऑल्सो, ओवरी में भी क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। अब बोल रहे हैं ये HCG जो है, HPL है, रिलैक्सिन है, ये वैसे हार्मोन हैं जो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलते हैं। इन एडिशन प्रेगनेंसी के अंदर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सारे जो लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और सिम्पैटिकल अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिक जो चेंजेस होते हैं मदर के अंदर देखे जाते हैं टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन होने के बाद ही एक मास एम्ब्रियो बनता है, वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है 3 सेल में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और थोड़े टाइम बाद उसके अंदर मेसोडर्म भी शो होने लग जाती है, ठीक है। उसके अंदर थोड़े टाइम बाद मेसोडर्म भी शो होने लग जाती है। और उसके पास इनर मास सेल के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है, स्टेम सेल्स होते हैं, जिसके अंदर पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू अ न्यू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। उसके बाद ये पूरा बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ। यहाँ देखना ये लिखा, ठीक है, ये मैं पढ़ देती हूँ एक बारी, ठीक है, ये मैं एक बारी पढ़ देती हूँ।